चलो देखो यार, चलो सवाल लिखो, सिद्ध कीजिए। पहला सवाल लिखो, कहानी में दो, सिद्ध कीजिए कि कहानी में दो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करोगे? कर लोगे ना? मानोगे? माना। कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, ठीक? तो क्या लिखूंगा मैं? अगर कड़ी में दो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या से कहते जी ऐसी संख्या इससे पी बटा क्यू के रूप में, जहां सिखा दे रहा हूं आज इसी में का, जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0। तो क्या लिखूंगा तब? क्या लिखूंगा? तो पी और क्यू कड़ी में 2q। क्या लिखूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पी स्क्वायर, और क्या हो गया? कड़ी में 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या जी? 2q स्क्वायर। सही कहना क्या चाह रहा था? कहना क्या चाह रहा है कि दो क्यू क्या है? 2q का एक अभाज्य गुणन खंड है क्यू स्क्वायर का ना। दो, क्योंकि 2q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर 2q स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा जी? दो जो होगा q का भी नहीं, 2p स्क्वायर का, p स्क्वायर का, तो 2p का भी, p का भी एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक? चलो इधर हम लोग क्या मानते थी? ठीक, इतना हो गया। अतः अब मानेंगे, माना अगर P बराबर यहां पर कड़ी तो दिया, मानो कड़ी तो दिया है, तो मानो P बराबर कड़ी में क्या मानोगे? 2r मानोगे। रखो, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। मानो, चलो देखो, रखो पी के स्थान यहां पर, 2 दूनी बराबर, ये कट जाएगा ना, 2r इसका कितना गया? q स्क्वायर। 2r स्क्वायर समीकरण 2 हो गया। तो क्या लिखूं मैं? चलो, क्योंकि 2
टू टू क्यू स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए टू भी क्यों क्या होगा जी? एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या सबसे सरलतम रूप होती है, देखना इसमें कोई कॉमन नहीं होगा ना जी। समीकरण का तो उसका नहीं निकला। समीकरण समीकरण दो से निष्कर्ष निकलता है कि P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड दो है। ठीक, और किसी भी परिमेय संख्या में कोई संख्या कॉमन हो, मासा किसे कहते हैं? हाँ, ये सीएफ ना जी, ये सीएफ उसे बोलते हैं। तो वही होता है चीज। जो हमारी परिकल्पना क्या है, जो हमारी विरोधाभास है, तो लिखने के बाद पता लिखोगे था कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या कॉमन नहीं होती, देखना इसमें कॉमन दिया गया है। तो बड़ा भी लिख रहा हूं, थोड़ा से तार लो, देखो इधर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई था 6 सेंटीमीटर धागे त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई था समान आधार वाला लंब वृत्तीय शंकु हटा लिया गया। इस प्रकार से ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यह हमें ध्यान से, एक ठोस है, ठीक, इतना शंकु का निकाल लिया गया। ठीक, बताओ बेलन की ऊंचाई कितना है? बराबर किसके जी? शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। बताओ इस ठोस में अगर हम किसका निकालेंगे जी? शंकु का। घटा दो ना, चलो शंकु हटा दिया गया, ठोस में से शंकु हटा दिया गया। शेष ठोस का आयतन, शेष ठोस का
आयतन, यानी बेलन माइनस क्या जी, शंकु का आयतन। बताओ बेलन फार्मूला क्या होता है आयतन का, शंकु का कॉमन है, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बटे हल्का 2/3 आ गया ना, 2/3 आ गया, पाई स्क्वायर एच आ गया। रख दो, हल कर लो। कट पाई के मान में रखो, जाने दो, छोड़ दो इसे। आर का मान कितना दिया गया है, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6, एच का मान 10, 3 दूनी 6, बताओ 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 24 धामा, घन सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन है। ठीक, आ गया है। आगे यदि साइन थीटा को 1/2 दिया गया है, इसका मान निकालना है, कितने निकाल लोगे, 4 नंबर सवाल है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब है ये, कर्ण कितना है 2, लंब 1 कर्ण 2, आधा कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है 2 स्क्वायर, लंबा 1 स्क्वायर, आधार मान लेगा तो दिखा देगा अच्छे से। आधार है ए बी का स्क्वायर, तो 4 बराबर 1 प्लस ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर क्या आ गया 4 माइनस 1, यानी ए बी स्क्वायर आ गया 3। ए बी कितना गया जी, कड़ी में 3। ठीक, सम्मान निकाल लो, कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता जी, कॉस थीटा क्या बोलो, आधार बटे कर्ण, कर्ण 3 बटे tan दिया गया है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार 1/3। रखो मान 1/tan थीटा बटे tan कितना दिया, 1/3 में प्लस साइन 1/2 बटे कहां से, ये कहां जाएगा, कड़ी में 3 आ गया, प्लस ये क्या हो जाएगा जी, 1/2 बटे दो क्या हो गया, कट गया, कड़ी में 3 प्लस 1/2 प्लस कड़ी में 3, गुणा करो ना, बटे लिख सकते हो इसको, इतना एलसीएम हो गया, तो गुणा करूंगा 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में नहीं, कड़ी 3 कड़ी हट जाएगा, प्लस कितना है जी, इसमें इससे भाग दोगे 1 आएगा ना, समझे, इसमें इसका भाग दोगे तो पूरा यही बचेगा, 2 प्लस कड़ी 3, कड़ी 3 गुणा करो, 2 कड़ी 3 कड़ी 3 कड़ी 3 कितना 3 आएगा, इसमें भाग करके बचा 1, जोड़ो इसको, क्या आ गया 2 कड़ी 3 प्लस 3 1 4 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस कड़ी में 3, प्रमेयीकरण करो, 2 माइनस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 3 बराबर, गुणा करो आप 2 दूनी, ऐसे करो
4 कड़ी में 3, 3 2 6 आएगा ना, 6 जाएगा, कड़ी में 3 को कड़ी में 3 6 जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4 कड़ी में 3 आएगा, ठीक है ना, बटे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कट गया, 2 आ गया, 2 दूनी -3, 2 बटे 1 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। ये आंसर है, उधर भड़क से तार लो, ठीक। क्या देखो आगे, ये सवाल दिया सिद्ध करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा, cos थीटा 1 प्लस cot थीटा बराबर। चलो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा अपान sin थीटा। कितना से बताओ, cos थीटा प्लस बटे cos थीटा प्लस cos थीटा, क्या गया यहां पर, sin थीटा प्लस बटे sin थीटा, दोनों कॉमन क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन ले लो, sin अपान cos बचा, cos थीटा अपान sin थीटा बच गया, ठीक। sin थीटा प्लस cos थीटा कितना थे बना, sin थीटा इंटू cos थीटा, cos cos कर क्या गया, sin स्क्वायर प्लस इसका मान 1 हो गया, बच क्या गया, sin थीटा प्लस cos थीटा बटे इसका मान 1 हो गया। अलग अलग लिखो, sin थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा बटे sin थीटा इंटू cos cos के साइन साइन कटा, 1 अपान cos क्या होता है, sec थीटा, 1 अपान sin क्या होता है, cos थीटा, सिद्ध हो गया।